नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने उपन्यास देखे थे, तो उपन्यास थोड़े से रह गए थे क्योंकि एक ही क्लास में उपन्यास जैसा भारी भरकम बिंदु पढ़ना आसान नहीं होता। इसलिए इस क्लास में भी हमने उपन्यास की ये दूसरी क्लास रखी है। तो जितने भी हमारे उपन्यास रह गए थे उन सभी उपन्यासों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रमुख उपन्यास रखे हैं। आप यदि ये 2 क्लासें उपन्यास की ले लेते हैं तो आपको उपन्यास टॉपिक कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो सभी आपके बन जाएंगे, क्योंकि सभी रचनाएं मैंने प्रमुख ली हैं। क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी से कर रही हूँ, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो बहुत जरूरी है। तो देखते हैं अब उपन्यास जो हमारे रह गए थे, कल कुछ हो गए थे। बाकी आप यदि आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको उपन्यास शुरुआत से कब जन्म हुआ, कहाँ से उपन्यास शब्द आया, सभी कुछ बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अब आप देखेंगे इसमें आगे के उपन्यास। कल हमने मुंशी प्रेमचंद के पूर्व वाले उपन्यास सभी कंप्लीट कर लिए थे। आज हमको देखना है प्रमुख उपन्यासकारों में जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि इनके उपन्यासों में से एक न एक उपन्यास बहुत ही जरूर आता ही है। कभी कभार इनके उपन्यासों में क्रमबद्धता पूछ ली जाती है, कभी कभार इनके उपन्यास दिए जाते हैं, नाम दिया जाता है तो उसके अंतर्गत दिया गया क्या विषय है वो पूछ लिया जाता है। इसलिए आज हमने यहाँ पे इतने विस्तार से रखा है। तो आप देखिएगा, सबसे पहला उपन्यास इनका प्रेमा कब प्रकाशित हुआ था, 1905 में। सन मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दी है क्योंकि इनके उपन्यासों की अधिकतर सन पूछी जाती है। क्रम से लगाने के लिए जब भी आता है तो हमें सन याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर सन भी रखी है। प्रेमा कब प्रकाशित हुआ था, 1905 में। इसमें क्या वर्णन है, प्रेमा जो इनका उपन्यास है इसमें विधवा समस्या का वर्णन किया गया है। यह एक लघु कहानी का आभास कराता है। प्रेमा उपन्यास में विधवा समस्या का वर्णन किया गया है और लघु कहानी का आभास कराता है। छोटे से शब्दों में मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। आगे देखेंगे, दूसरा है सेवा सदन। इसकी सन है 1918। 1918 में प्रकाशित होने वाला। इसमें किस चीज का वर्णन है, तो दहेज प्रथा, कुलीनता और वेश्यावृत्ति की समस्या का वर्णन। प्रश्न आता है कि वेश्यावृत्ति की समस्या और कुलीनता का वर्णन किस उपन्यास के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के कई उपन्यास, 4 उपन्यास दे देंगे, उनमें से आपको एक लगाना होता है। तो यहाँ पर ये जो मेन फैक्ट होता है बहुत ही कंफ्यूज करने वाला होता। अधिकतर प्रश्नों में नंबर हमारे यहीं से कटते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले ये सब याद रखना है। अगला अगला है प्रेमास्त्रम। प्रेमास्त्रम है यहाँ पर, यहाँ प्रेम दूसरी बार लिख गया है, प्रेमास्त्रम मैं यहाँ पर किए दे रही हूं। देखेंगे, रंगभूमि। रंगभूमि कब प्रकाशित हुआ, 1925 में। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ। कायाकल्प। कायाकल्प 1926 में। कायाकल्प इसलिए भी प्रमुख हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदी का इनका मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में छपने वाला, क्योंकि इन्होंने कई भाषाओं में उपन्यास लिखे हैं, अनुवाद भी किया है कुछ उपन्यासों का और उर्दू में उपन्यास भी लिखे हैं, इसलिए हिंदी में छपने वाला इनका पहला उपन्यास है। यदि प्रश्न आ जाए कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो हिंदी में निकला था, तो यह है कायाकल्प 1926 में। निर्मला 1927 में। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह को दर्शाया गया था। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह को का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, प्रतिज्ञा 1929 में। गबन 1931 में। गबन में क्या है, गबन आपने यदि हिंदी से बीए किया होगा तो गबन उपन्यास, मैंने जब उस टाइम पे बीए किया था
तो गबन उपन्यास हिंदी के सिलेबस में था, तो इसलिए मैंने ये उपन्यास बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसमें स्त्रियों की आभूषण प्रियता का वर्णन किया गया है। उसके चलते हुए रमाकांत जो होता है इस उपन्यास का नायक, वह बहुत ही बड़ा गबन कर बैठता है, इसलिए इस उपन्यास का नाम गबन सार्थक रूप से दिया गया था। आप चाहें, आपको जब भी वक्त मिले तो आप इस उपन्यास को पढ़िएगा, भले ही शॉर्ट में, बहुत अच्छा उपन्यास है। अगला देखेंगे कर्मभूमि। कर्मभूमि 1933 में प्रश्न आता है सूरदास की कुटिया का वर्णन। मैंने 2-3 बार प्रश्न देखा है। सूरदास की कुटिया का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? वो है कर्मभूमि में। गोदान तो बहुत ही इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ये कहिए कि इनकी प्रसिद्धि का कारण ही गोदान है। गोदान उपन्यास में कृषक वर्ग की समस्या को बहुत ही विस्तार तरीके से उभारा गया है। और गोदान उपन्यास में होरी इसका नायक होता है, धनिया इसकी नायिका होती है, और इसी के साथ ही साथ बहुत ही अन्य पात्रों को लेकर चलने वाला प्रमुख उपन्यास है। 1935 में लिखा गया था ये गोदान, 1935 में। सन बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास 1936 में प्रेमचंद ने लिखा था। यह इनका अधूरा उपन्यास था। इस उपन्यास को इनके पुत्र ने पूरा किया था। किसके? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र ने पूरा किया था। आगे देखेंगे और उपन्यास का